अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिल इज़ हेयर। इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है सिग्नल्स। व्हाट इज़ सिग्नल? डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डेटा। सिग्नल्स होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। कि सिग्नल्स क्या करते हैं, हमारे डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि आज सिग्नल्स ठीक नहीं है, तो वो क्या हो रहा होता है, हमने जो डाटा सेंड करना होता है वो सेंड नहीं हो रहा होता सही तरह से। तो अगर हमारे सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होगी। तो सिग्नल्स क्या करते हैं, आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है। उसके बाद हैं फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स या फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं सिग्नल्स की। एक होती हैं डिजिटल सिग्नल्स और दूसरी होती हैं एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? Digital signal is a sequence of voltage represented in binary form। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? ऐसा सीक्वेंस होता है वोल्टेज का जो कि किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 और 1 की फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज एक होता है, वोल्टेज लो होता है और वोल्टेज हाई होता है। जो हाई वोल्टेज होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लो वोल्टेज होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है वोल्टेज का जो कि रिप्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। The digital signals are in the form of electrical pulses of on and off। डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में, जो कौन से होते हैं? ऑन या फिर ऑफ। These signals are in discrete form। आपने याद रखना है कि डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। एक चीज़ होती है डिस्क्रीट फॉर्म और एक होती है कंटिन्यूस फॉर्म। जो डिस्क्रीट फॉर्म होती हैं वो काउंटेबल थिंग्स होती हैं और जो कंटिन्यूस होती हैं वो काउंटलेस होती हैं। ठीक है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। आपने याद रखना है कि डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं और एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। These signals are in discrete form। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट भी होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है। They provide low error rates। They also provide high transmission speed and high quality voice transmission। कि ये इनकी ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा होती है, कि मतलब कम्युनिकेशन स्पीड भी ज़्यादा होती है। एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करने की स्पीड इनकी ज़्यादा हाई होती है। All data communication between computers is in form of डिजिटल सिग्नल्स या फिर डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। वो सिर्फ किसके साथ वर्क करते हैं? डिजिटल फॉर्म में वर्क करते हैं। और डिजिटल फॉर्म कौन सी फॉर्म है? जो कि बाइनरी फॉर्म है। 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। उसके बाद है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स, की जो फिगर बनी हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिजिटल सिग्नल्स को। यहाँ पे देखिए, हमने स्टार्ट में बात की थी कि डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं? इज़ द सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। मैंने आपको बताया था एक वोल्टेज होता है हाई और एक होता है लो। जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाई वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और लो वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं? ऐसे सिग्नल्स हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। Analog signal is a continuous electrical signal in the form of wave। ठीक है, continuous signal होते हैं in the form of wave, wave की फॉर्म में ये होते हैं। The wave is known as carrier wave। wave को हम क्या कहते हैं? carrier wave कहते हैं। Telephone line is the most commonly used media for analog transmission of data। कि एनालॉग ट्रांसमिशन की क्या एग्जांपल है? टेलीफोन लाइंस। ठीक है, जो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन होती है वो डिजिटल सिग्नल्स में होती हैं, और जो हमारी टेलीफोन लाइन वाली ट्रांसमिशन होती है ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है एम्पलीट्यूड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। कि स्पेसिफिक टाइम में जो वेव्स है वो कितनी दफ़ा मूव करेगी। अगर किसी स्पेसिफिक टाइम में वेव 2 दफ़ा मूव करती है तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि वो 2 दफ़ा मूव की है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हम क्या कहेंगे? उसको फ्रीक्वेंसी। जहाँ ये देखिए मेंशन हुआ है, ये वेव की पिक्चर बनी हुई है, और देखें जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ तक इसको क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नाउन एज एम्पलीट्यूड। कि जो मैक्सिमम इसकी हाइट होती है ना वेव की, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारा टॉपिक था सिग्नल्स। 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? जो कि होते हैं सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, जो किस फॉर्म में होते हैं? बाइनरी फॉर्म में। डिजिटल सिग्नल होते हैं सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं ये। और क्या इसमें होती है स्पेसिफिकेशन इनकी? कि डिजिटल सिग्नल्स ज़्यादा फास्टर होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो सीक्वेंस होता है वोल्टेज का, तो वोल्टेज कौन कौन सी तरह की हैं? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो वोल्टेज है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात है एनालॉग सिग्नल्स की। तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं? जो कि किस फॉर्म में होते हैं? वेव की फॉर्म में, और वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, और एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। और एनालॉग सिग्नल्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड।